स्टूडेंट्स, सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोजत रोड में आपका स्वागत है। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स लेसन 2 चैप्टर 2 कह सकते हैं। रियल नंबर्स एक्सरसाइज 2.3 टीच मी। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्नावली के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले है कि प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स, यानी जो इरेशनल जो नंबर हैं उस इरेशनल नंबर्स के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। और थोड़ा ये एक्सरसाइज लैंग्वेज से संबंधित हैं, इसीलिए इसके अंदर आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। जैसे प्रूव दैट के कोई भी सवाल होते हैं तो उसमें लैंग्वेज लिखना अनिवार्य होता है। तो आप अच्छी तरह से लेसन को समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इरेशनल नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ √p, where p is a positive prime numbers. We know that any irrational numbers cannot be written in the form of p bata q, where p and q are integers and q not equal to 0। यानी ये कह रहा है कि इरेशनल नंबर्स होते हैं वो अंडर की जो संख्याएं होती हैं वो होते हैं √2 हो सकते हैं, √3 हो सकते हैं, √1/√2 हो सकता है, 2√7 हो सकते हैं, 2-3 √5 हो सकते हैं। इस प्रकार यानी कोई न कोई अंडर वाली संख्याएं आपको उस प्रश्न में दिखनी चाहिए, उसको हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल भी ले सकते हैं √2, √3, √5, √7, √5। इस प्रकार मैंने बहुत सारे उदाहरण यहाँ पे बताए हैं। दिस नंबर इज इरेशनल नंबर्स। प्रूव दैट, हम एक प्रिय विद्यार्थी एक थ्योरम पढ़ेंगे जो है इससे संबंधित ही है। थ्योरम 2.4 है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर्स। इस थ्योरम को हल करने के लिए प्रूफ लिखेंगे। लेट √2 इज रेशनल नंबर। हमने क्या करा कि √2 को रेशनल नंबर मान लिया। सो फॉर इंटीजर्स a and b we can write as, यानी √2 इक्वल टू a/b, b नॉट इक्वल टू 0। हमने क्या करा कि √2 रेशनल नंबर इक्वल टू a/b इज भी रेशनल नंबर है। लेकिन ये परिकल्पना अगर सही है तो कहेंगे कि √2 रेशनल है, और ये परिकल्पना अगर गलत है तो हम कहेंगे कि √2 इज इरेशनल नंबर। वेयर a and b आर co-prime, there is no common factor in a and b other than 1। हम देखेंगे कि इसके अंदर कि a और b के तो फैक्टर वो के दिखाई देते हैं जबकि √2 के फैक्टर नहीं दिखाई देते हैं। दैट क्वेश्चंस इक्वेशन नंबर 1 इज क्रॉस मल्टीप्लाई। देन क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो √2 को जब b से गुणा करा तो √2b आ गया, और a को जब 1 से गुणा करा तो a आ गया। दिस इक्वेशन नंबर इज 2। स्क्वायरिंग्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट। जब हम इसको दोनों साइड में वर्ग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट 2b² बराबर a² प्राप्त होगा। अब हम इसको देखेंगे कि 2b² इज डिवाइडेड बाई 2, सो वी कैन से 2 डिवाइड्स बाई
a square. But from theorems 2.3 it is clear that 2 divides a, so we obtained the first results as 2 divides a, hence integer can be written as a बराबर 2c, where c is integer. हम एक इसको हल करने के लिए एक दूसरा इंटीजर मान लेंगे जो कि लेट कर लेंगे, लेट a इक्वल टू 2c. अब इसकी जब इसको भी दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे बहुत साइड्स, तब ये प्राप्त हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, देखते हैं कि वैल्यू को जब रखेंगे तो आ जाएगा 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर इक्वल टू 2 से इसको 4 को जब डिवाइड कर दिया सो दैट b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर प्राप्त हो जाता है. सिंस 2c स्क्वायर इज डिवाइजिबल बाय 2, this means that 2 divides b square also is divide b. Hence again from theorem 2.3 we can say that 2 divides b, so we obtained the second results as 2 divides b. Therefore last two results is evident of that a and b have at least 2 as common factor, but this contradicts the fact that a and b have no common factors other than 1. It means that our identity under 2 is rational is wrong. So we can conclude that root 2 is irrational. यानी इसको हम देखेंगे कि a, b या c की जो आपको पावर दिखाई दे रही है वह पावर कितनी है 2, जबकि 2 की पावर देखेंगे वह कितनी है 1. इस 2 इज पावर 1. सो इस we can conclude that root 2 is irrational number कह सकते हैं. अब हम इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेंगे जो कि एग्जाम्पल 1 है. एग्जाम्पल 1 कहता है प्रूव दैट 7/5 is irrational number. Solve these questions. Let 7/5 is rational number. Let 7/5 equal to a बटा b, यानी a upon b, where a और b, a and b are the co-prime numbers. अब इसको भी हमने लेट कर दिया. अब इसको √7 बटा 1 लिख देंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा a अपॉन 7b. तो हम देखेंगे दिस इक्वेशन नंबर 1 इज बोथ साइड्स द स्क्वायरिंग, यानी स्क्वायरिंग करेंगे तब हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा 5 इक्वल टू a स्क्वायर बटा 7 का स्क्वायर b स्क्वायर. दैट्स देखेंगे कि a 7 and b's power is 2 but 5 is power 1. so that is कह सकते हैं कि ये this numbers is contradicts the fact. Since a and b are integers, so a upon 7b is rational and √5 is rational, but this contradicts the fact is √5
is irrational, so our hypothesis is wrong. यानी hypothesis यानी होता है हमारी कल्पना. So we can conclude that 7/5 is irrational numbers. इस प्रकार एक एग्जाम्पल दो और लेते हैं जिसमें दो संख्या हैं, रेशनल नंबर भी है और इरेशनल नंबर भी हैं. क्यों कह रहा है क्वेश्चन कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल. अब इसमें 3 तो रेशनल नंबर है जबकि 2√5 है जो इरेशनल है. लेकिन सब संख्या दोनों साथ में अगर देखेंगे तो टोटल नंबर्स आर द इरेशनल नंबर्स. लेट 3 + 2√5 इज रेशनल. इसीलिए लेट इसको लिख देंगे 3 + √25 बराबर a/b. b not equal to 0 where a and b are co-prime by equation number first we can say कह सकते हैं. तो इसको भी अब क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे. रेशनल नंबर एक साइड में, इरेशनल नंबर एक साइड में, अर्थात हो जाएगा 2√5 इक्वल टू a/b - 3. एलसीएम ले लेंगे RHS में, तो इस तरफ हो जाएगा √5 बराबर a - 3b/2b. अब इसको भी इक्वेशन नंबर जो 2 प्राप्त होती हैं इसको बोथ साइड्स स्क्वायरिंग कर सकते हैं या फिर इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं. चूँकि a and b are integers, so a - 3b/2b will be rational. So from equation second we obtain the result that √5 is rational, but this contradicts the fact that √5 is irrational, so our hypothesis is wrong. So we can conclude that 3 + 2√5 is irrational numbers. इस प्रकार ये सवाल भी प्रूव दैट हो जाता है. यानी कोई भी सवालों को हल करने के लिए ये जो निश्चित स्टेप है वो निश्चित स्टेप आपको निश्चित रूप से हर सवाल के अंदर लिखने हैं. स्टेप वो के वो ही है, कोई स्टेप में नया नहीं है, लेकिन ये स्टेप आपको याद रखने पड़ेंगे और याद करने पड़ेंगे क्योंकि थ्योरम्स को याद करा जाता है. अब इसी प्रकार एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन फर्स्ट हल सॉल्व करते हैं. प्रूव दैट 5 - √3 इज irrational numbers. Solve these questions. Let 5 - √3 is rational numbers. इसलिए we have to find out two integers a and b such as. अब इस प्रकार इसको भी हम मान लेते हैं इंटीजर्स. ऐसे कैसे, 5 - √3 इक्वल टू हो गया a/b. ट्रांसफर द रेशनल नंबर्स अदर साइड्स. देन इस प्रकार पक्षांतर कर देंगे तो -√3 बराबर प्राप्त हो जाएगा a/b - 5. दैट इस साइन को माइनस साइन को हटाने के लिए हम लिखेंगे √3 बराबर 5 - a/b. एलसीएम लेंगे RHS का तो √3 इक्वल टू ऐसे कैसे लिख देंगे. जब ये एलसीएम लेके हल करेंगे तो आ जाएगा 5b - a/b. चूँकि देखेंगे a and b and 5 all are integers, इसीलिए 5b - a/b इज रेशनल नंबर्स. क्यों, क्योंकि a/b में लिखा हुआ, इसीलिए ये रेशनल नंबर हो गया. इसीलिए √3 विल बी आल्सो रेशनल नंबर होना चाहिए, जबकि बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज irrational number.
सो आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, यानी हमारी परिकल्पना गलत है। इसीलिए हैंस 5 माइनस रूट 3 इज ए irrational numbers। दैट प्लीज़ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और आप इस नोट को कॉपी में, नोटबुक में अच्छी तरह से उतार लें, ताकि आप इसको बार बार रिवाइज़ कर सकें। और बार बार जब क्वेश्चन को हल करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हल करेंगे तो एकदम अच्छे तरह से याद हो जाएंगे। और फिर ये विद्यार्थियों, बोर्ड में ये क्वेश्चन 3 नंबर का पूछता है, निश्चित रूप से आता है, इसीलिए इसको अच्छी तरह से करें। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं इस प्रकार से, प्रूव दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल्स 1/√2। जैसे एक सवाल ले लिया हमने और इसको दिस क्वेश्चन इज सॉल्व। 1/√2 इज ए रेशनल नंबर, वी फाइंड 2 इंटीजर्स a एंड b, अर्थात 1/√2 इक्वल टू हो गया a/b, where a and b co-prime integers b not equal to 0, 2 sides square both sides, that 1/√2 whole square equal to a/b होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करा तो आ गया 1/2 ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। 2 साइड्स क्रॉस मल्टीप्लाइज द बी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, सो बी स्क्वायर डिवाइड्स बाई 2, इसीलिए सो b आल्सो डिवाइड्स बाई 2। नाउ लेट b इक्वल टू 2c, where c is any integer that क्वेश्चंस b स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2c स्क्वायर, अर्थात b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर हो गया। इसीलिए हम अब इसकी वैल्यू, b स्क्वायर की वैल्यू 2 स्क्वायर a स्क्वायर है, जो कि समीकरण 1 में लिखी हुई से यहाँ पुट कर देंगे, तब आ जाएगा 2a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2c स्क्वायर। सो हैंस a स्क्वायर इज डिवाइड्स बाई 2, इसलिए a आल्सो डिवाइड्स बाई 2। हैंस 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन। दिस contradictions arise by assuming that 1/2 is rational numbers, hence 1/√2 is a rational numbers is hence proved, so that इस प्रकार जो भी अंडरूट वाली जो संख्या दिखाई देती हैं वह सब इरेशनल नंबर होती हैं। क्वेश्चन का स्टेप निश्चित हैं इसके अंदर। पहले स्टेप के अंदर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, सिंगल संख्या हो तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, फिर दोनों साइड स्क्वायर करिए, दोनों 2 साइड्स स्क्वायर करिए और फिर लिख दीजिए कि a एंड b की पावर 2 है एंड अदर्स पावर 1 है, सो इसीलिए इसका कॉन्ट्रडिक्ट्स है। सो इस सिंपैथेटिस है। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एंड दिस चैनल्स, इस क्लास की PDF नीचे आपको ग्रुप में मिल जाएगी, जो कि अच्छी तरह से अपनी नोटबुक के अंदर उतार दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।